नमस्कार दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा देशभक्त, भारत का सबसे बड़ा ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा व्यापारी टाटा ग्रुप ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका किसी को उम्मीद नहीं था। टाटा ग्रुप ने ठान लिया है कि भारत को अब केवल 10 साल में सुपर पावर बनाना है। दोस्तों, हथियार में उतर चुका है। कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप अभी तक दुनिया के तमाम छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन अब हथियार बनाने के लिए मैदान में आ गया है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की, हर जगह हरकम मचा दिया है और सबको लगता है कि टाटा यहाँ से बहुत कुछ करने वाला है। दोस्तों, टाटा ने जो बयान दिया है ना, आप लोग जान के चौंक जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये सचमुच में देशभक्त है। वैसे भी रतन टाटा को हमेशा बोलता है कि देशभक्त है। दोस्तों, उन्होंने भारत को हर मंच पे हमेशा साथ दिया है। भारत में जहाँ भी जो कामियाँ हुआ है ना, जो कमी महसूस हुआ है, उसके लिए दोस्तों काम किया है। रतन टाटा जी प्रॉफिट कम देखता है, देश हित में अधिक काम करता है। उसे पता है कि अगर हम 2 रुपये भी कमाएं ना, लेकिन वो काम देश हित में होगा, दोस्तों वो वही काम करेगा। उसे पैसा का लोभ नहीं होता है, केवल देश से प्यार है और इसीलिए हमेशा देश के लिए काम करता है। और इस बार जो किया है ना, पूरी दुनिया हिल गया है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझा कर हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं दुनिया में आप किसी को देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या फिर जर्मनी हो, या फिर जापान हो, कहीं भी देख लीजिए, जहाँ पे अधिक हथियार बनता है, जो देश हथियार बना के बेचता है, वहाँ पे दोस्तों एक बात कॉमन है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनी बहुत आगे है। दोस्तों, सरकारी कंपनी न के बराबर है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूके, सबको पता है कि सरकारी काम वैसे ही होता है, आराम आराम से होता है। जिस काम को 1 महीने में करना होता है, वही काम सरकारी जो कंपनी होता है ना, वो 5 साल में करता है। जिस काम को 5 साल में करना होता है, वही काम सरकारी कंपनी 25 साल में करता है। दोस्तों, इसीलिए अमेरिका ने तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी को दिया, चाहे खासतौर पे F-35 बनाना हो, चाहे दोस्तों F-15 बनाना हो, सब कुछ के लिए दोस्तों अमेरिका ने प्राइवेट कंपनी को काम देता है। बोइंग जानते हैं दोस्तों, प्राइवेट कंपनी है। इतना ही नहीं, लॉकहीड मार्टिन प्राइवेट कंपनी है जो F-35 बनाता है। इतना ही नहीं, फ्रांस को देखिए दोस्तों, हर जगह देखिएगा प्राइवेट कंपनी का एक अहम योगदान रहा है। लेकिन इस केस में भारत के लिए बेहद दोस्तों शर्मनाक है। कह सकते हैं कि भारत में प्राइवेट कंपनी आगे आ ही नहीं रहा था, कोई भी प्राइवेट कंपनी आगे नहीं आ रहा था। सबको लग रहा था कि हम अगर सैन्य हथियार बनाएंगे, अगर हम कुछ ही बनाएंगे और हमसे कोई नहीं खरीदेगा तो हम तो डूब जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं का न रहेंगे। और इसीलिए कोई कंपनी आगे नहीं आ रहा था। 1-2 कंपनी सरकारी है जो आराम आराम से काम करता है। अब जानते हैं दोस्तों HAL का क्या रवैया है। HAL कोई भी काम करता है तो आराम आराम से करता है। जिस काम को करना होता है 5 साल में, उसे करता है 30 साल में। कह सकते कि HAL का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। तो भारत परेशान हो गया था, आखिरकार हम कैसे सुपर पावर बनेंगे, हम कैसे चीन को टक्कर देंगे, हम कैसे मेड इन इंडिया के दम पे इतना तरक्की करेंगे। और दोस्तों, इसी को बल देने के लिए, भारत सरकार को समर्थन करने के लिए, भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए टाटा ग्रुप अब मैदान में आ चुका है। ओपनली बोल दिया है कि चाहे HAL काम करे न करे, हम वो काम करेंगे जो भारतीय सैनिक चाहता है, जो भारत सरकार चाहता है। और दोस्तों, जर्मनी का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट खरीद लिया है। कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट के जो ओरिजिनल कह सकते हैं तो राइट है ना, वो खरीद लिया है और बोल दिया है कि वो एयरक्राफ्ट अब भारत में बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम अपने कंपनी में बनाएंगे, जिस कंपनी का नाम है टाटा एडवांस सिस्टम। टाटा एडवांस सिस्टम में हम एयरक्राफ्ट बनाएंगे और भारत को सब कुछ मुहैया करवाएंगे। और दोस्तों, जो मॉडल खरीदा है ना, जिस प्रकार का हथियार खरीदा है ना, आप कह सकते हैं कि यह अपने आप में बेहद ही खतरनाक हथियार है। ये काम दोस्तों अभी तक HAL नहीं कर पाया है। आप कह सकते हैं कि HAL को टाटा ने सबक सिखाया है और बता दिया है कि आपको सरकार मदद करता है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपने दम पे आगे बढ़ेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं आखिरकार किस प्रकार का हथियार बनाएगा। देखिए दोस्तों, जर्मनी का एक कंपनी है, कह सकते हैं, जिसका नाम है G180 SPN। दोस्तों, G180 SPN एयरक्राफ्ट बनाता है और बड़ी बात तो यह है कि वह एक एयरक्राफ्ट बनाया भी है, लेकिन उसके पास पैसा कम है, फंडिंग कम है। इसी कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाया और आज तक सक्सेस नहीं हो पाया। तो टाटा कंपनी ने उसका तमाम राइट्स खरीद लिया है, सब कुछ खरीद लिया है, कुछ कंपनी को खरीद लिया है और उसका जो ओरिजिनल कैसे बनता है, टेक्नोलॉजी क्या है, दोस्तों सब कुछ खरीद के अब वही चीज़ भारत में बनाएगा और कह सकते हैं कि भारतीय आर्मी को बेचेगा। और दोस्तों, आप बोलेंगे कि आखिरकार ये जो GSPN 180 है उसका क्या फ़ायदा है, यानी कि G180 SPN का क्या फ़ायदा है, कितना खतरनाक फाइटर प्लेन है। दोस्तों, पहले आप ये जान लीजिए, फिर आप बोलेंगे कि भाई टाटा ने सचमुच में बड़ा काम किया है। आप जानते हैं दोस्तों, भारत में चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमालय क्षेत्र हो, चाहे चीन से मिलता हुआ बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान से, हर जगह दोस्तों बड़े बड़े पहाड़ है। और बड़ी बात तो यह है कि
पहाड़ पे कोई फाइटर प्लेन दोस्तों आराम से जा नहीं सकता है। कह सकते कि उसके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट होता है और भारत हर साल वो स्पेशल एयरक्राफ्ट खरीदता है, मजबूरी में दोस्तों बहुत ही महंगा दाम में खरीदता है। तो टाटा ने जो काम किया है ना, केवल दोस्तों पहाड़ी इलाका के लिए और बहुत ही ऊंचाई पे, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे कह सकते हैं कि कम से कम 1000 किलोग्राम का कम से कम पेलोड लेके 1000 किलोग्राम का कम से कम कोई प्रोडक्ट लेके वो पहाड़ी इलाका में जाएगा। और बड़ी बात तो यह है, एक बार जो उड़ान भरेगा ना, एक बार में कम से कम 6 से लेकर 7 घंटा तक आराम से उड़ता रहेगा दोस्तों। चाहे हिमालय का क्षेत्र हो या फिर कहीं हो, किसी भी माउंटेन एरिया में वो जाएगा और तमाम छोटा मोटा खुफिया जानकारी मिलेगा। और बड़ी बात तो यह है कि दुश्मन को बम से बुराई कह सकते हैं, वो बहुत ही खतरनाक प्रकार का एक एयरक्राफ्ट होगा और कह सकते हैं कि दुश्मन के घर में घुस के मारने के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों आप समझिए चाइना और पाकिस्तान में क्या हाल होगा। कह सकते हैं कि जब भारत खुद ही वो फाइटर प्लेन बनाएगा तो बहुत सारा दोस्तों भारत आर्मी खुद करेगा। समझिए भारतीय आर्मी को बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो खुद लेगा और बाद में फिर टाटा ग्रुप बनाकर पूरी दुनिया में बेचेगा। कह सकते हैं कि चाहे साउथ एशिया हो, यहाँ तक कि दोस्तों तुर्की के अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों भयंकर कंपटीशन देगा। कह सकते हैं कि लगभग अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी दोस्तों सबको पछाड़ने का प्रयास करेगा। कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक अपना वर्चस्व बनाएगा और मेड इन इंडिया का डंका बजाएगा। आप पूछेंगे आखिरकार ये काम अब तक एचएल क्यों नहीं कर पाया, एचएल आखिरकार इतना पीछे क्यों है, हम लोग जर्मनी कंपनी को क्यों खरीदे और टाटा ग्रुप ने वो काम क्यों किया। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे सरकार का कोई योगदान नहीं है, सरकार यहाँ पे कुछ नहीं बोला है और ना ही अभी तक कोई टाटा ग्रुप को बड़ा ऑर्डर मिला है। लेकिन फिर भी टाटा ग्रुप ने अपने रिस्क पे, अपने दम पे वो कारनामा किया है। टाटा को पता है अगर हम इतना रिस्क लिए हैं, इतना खर्च किए हैं, अगर हमारा ये एयरक्राफ्ट नहीं बिका तो हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों देश हित में वो काम किया है। कह सकते हैं कि टाटा ने सचमुच में सब कुछ दाव पे लगा दिया है देश के लिए। और बड़ी बात तो यह है, इसीलिए आप देखेंगे बहुत जल्द, यानी कि ये जो G180 SPN दोस्तों जो बना है ना एयरक्राफ्ट, बहुत जल्द खासतौर पर बेंगलोर में उसका एयर प्रदर्शन होने वाला है। कह सकते हैं कि उसका हवाई प्रदर्शन होगा, किस प्रकार हवा में उड़ता है, किस प्रकार कितना ऊंचाई तक जा सकता है और उस एयर प्रदर्शन में बहुत कुछ होगा। आप पूछेंगे तो क्या एचएल का सबक मिल जाएगा, एचएल को क्या करना चाहिए। दोस्तों भारत सरकार विचार कर रहा है कि एचएल को अब प्राइवेट कर दे। जिस प्रकार से सरकारी होने के नाते एचएल में कोई काम नहीं होता, कभी स्ट्राइक होता है तो कभी कुछ होता है, सब बिंदास रहता है। भारत कितना प्रेशर बनाता है, एचएल काम नहीं कर पाता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने तेजस के लिए दोस्तों ऑर्डर दिया है, 83 तेजस के लिए, लेकिन एचएल अभी भी कान दिल में देकर सो रहा है। कह सकते हैं कि भारत मजबूर हो गया, भारत सरकार चाहता है कि एचएल को भी प्राइवेट कर दे और आने वाले समय में भारत में 3-4 प्राइवेट कंपनी को आगे लाए आने वाले समय में। क्योंकि दोस्तों भारत में बहुत स्कोप है, भारत में अभी तक कुछ भी नहीं बनता है, ना तो फाइटर प्लेन बनता है, ना ही बड़े बड़े टैंक बनता है, ना ही गोले बारूद बनता है दोस्तों, ना ही तो कोई आर्मी के लिए वारशिप बनता है, ना ही फ्रिगेट बनता है, नहीं दोस्तों पनडुब्बी बनता है। कह सकते हैं कि सब कुछ भारत में बनना है। तो इसीलिए भारत सरकार चाहता है कि कम से कम 4-5 प्राइवेट कंपनी को आगे लाए और सबको काम दे और आने वाले समय में जो हथियार हम विदेश से खरीदते हैं वो भारत से ही खरीदे, भारतीय कंपनी से खरीदे और भारतीय कंपनी भारतीय आर्मी को भी दे और पूरी दुनिया में बेचे भी, यानी कि पैसा भी कमाए। दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़ा मार्केट अभी बाकी है, इसीलिए भारतीय आर्मी के लिए टाटा ग्रुप ने ये बड़ा फैसला लिया है।